हेलो स्टूडेंट्स रेनबो में हम लेसन नंबर 4 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को रीड कर लिया था, उसका हिंदी मीनिंग जान लिया था, उसके बारे में सारी डिटेल जान ली थी। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो वो अब देख लेंगे। पहले इसके वर्ड मीनिंग। स्टैंड फॉर का मीनिंग होता है प्रतीक बनना, यानी कि किसके लिए वो प्रतीक बने हैं। स्टैंड फॉर जैसे आपका था कौन सा कलर, सेफ्रॉन और वाइट एंड ग्रीन। सेफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस एंड ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी। सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है? सेक्रीफाइस त्याग करना होता है। जो त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं अपने जीवन का या अपने धन का समाज की भलाई के लिए। प्रोस्पेरिटी इसका मतलब होता है समृद्धि। प्रेसियस का मतलब होता है बहुमूल्य। हेरोइक डीड्स मीन्स वीरतापूर्ण कार्य। तो हेरोइक डीड्स किसने किए थे? हमारे जो फ्रीडम फाइटर ने हेरोइक डीड्स किए थे, तभी तो हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इतने आज़ादीपूर्ण स्वतंत्रतापूर्ण कहीं भी घूम फिर रहे हैं, वरना तो ब्रिटिशर क्या थे? वो तो हमारे ही देश में हमें गुलामों की तरह व्यवहार करते थे। अपनी पार्टीज़ में वो इंडियंस को भी आने नहीं देते थे और इंडियन को ब्लैक बोलते थे। वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। सेक्रीफाइस, सोसाइटी, फ्रीडम एंड कंट्री, ये हमारे पास वर्ड हैं, तो इन्हें हम फिल करेंगे। ईच मेंबर ऑफ द डैश शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री। तो ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। देश की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए। आई लव माई, मैं किसे प्यार करती हूँ? मैं किसे प्यार करता हूँ या करती हूँ? कंट्री, हम अपने देश को प्यार करते हैं। आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई सिस्टर भी होता है, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? आई लव माई कंट्री, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा देश है। वी गॉट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। तो हमने क्या? फ्रीडम। हमने क्या गॉट की थी? क्या पाया था हमने? फ्रीडम पाई थी ब्रिटिशर से 15 अगस्त 1947 को। वी शुड बी रेडी टू, अब एक ही वर्ड बचा है तो वही आएगा अब इसमें। तो वी शुड बी रेडी टू आवर लाइव्स फॉर आवर कंट्री, सेक्रीफाइस आवर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। लैंग्वेज प्रैक्टिस, तो इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। यानी जब किसी एक के लिए कहा जाए और जब उसी को अगर हम बहुवचन बना लें तो वो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, क्या बोला जाएगा? चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो इसे प्लूरल जब बनाएंगे तो बच्चे हो जाएगा चिल्ड्रन। मैन, और तो मैन को हम एक आदमी होता है तो मैन के लिए क्या आ जाएगा? मैन, इसमें MEN हो जाएगा। वोमेन, तो वोमेन को क्या हो जाएगा? वीमन, यानी बहुत सारी औरतें। टूथ यानी दांत, टूथ का हो जाएगा टीथ, बहुत सारे दांत, यानी दांत कहेंगे तो इसी को भी दांत। नाइफ, तो नाइफ का हो जाएगा नाइव्स। मैंगोज का हो जाएगा मैंगोज। तो ये सिंगुलर थे और ये प्लूरल थे, तो इसी तरह से एक वचन के ही बहुवचन बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आती, क्योंकि
कुछ में अधिकतर में ई एस लग के बनता है। जो बॉबल्स होते हैं तो उसमें ई एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे नाइफ था तो ई आ रहा है, बाद में बॉबल्स है तो इसमें एस लगा देंगे। मैंगो है तो उसमें भी ई एस लगा देंगे। बाकी जो होते हैं बच्चों, नेक्स्ट है चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इनटू प्लूरल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये ऊपर हमने बनाना सीख ही लिया था, सिंगुलर से प्लूरल। बॉयल द पोटैटो, तो पोटैटो है तो इसमें क्या आ जाएगा, ओ आ रहा है, बाद में बबल आ रहा है तो ई एस, पोटैटोज। मैंगो टेस्ट आर ग्रीन, तो मैंगो क्या है, लीफ आ रहा है तो इसमें आएगा मैंगो लीव्स।